अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कोरिलेशन की अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि कोरिलेशन एक ऐसा बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि हम दो वेरिएबल्स की एसोसिएशन को मालूम करने के लिए अप्लाई करते हैं। और आप सब ने इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स के अंदर लाजमी तौर पर इसको यकीनन पढ़ा होगा और समझा भी होगा। हम अपने वीडियो के फर्स्ट पार्ट के अंदर थोड़ा सा इसकी थ्योरी को रिवाइज कर लेते हैं और इसी वीडियो के सेकंड पार्ट में इस टेस्ट को SPSS पे किस तरह रन किया जाता है ये करना सीख लेते हैं। कुछ बेसिक अजम्पशन है जो कि आपको ये बताएंगी कि आपके डाटा के अंदर कौन सी ऐसी करेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं और आपको किस तरह की कोरिलेशन लगानी है। ठीक है, तो बेसिकली जो दो कैटेगरीज होती हैं कोरिलेशन की, फर्स्ट वन इज द पियर्सन कोरिलेशन एंड द अदर वन इज द स्पीयरमैन कोरिलेशन। लेट्स टॉक अबाउट द पियर्सन कोरिलेशन। पियर्सन कोरिलेशन हमारे पास वो कोरिलेशन होती है जो कि हमसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन रिक्वायर करती है। इसकी डिमांड ये होती है कि हमारा डाटा जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, पैरामीट्रिक डाटा हो, आउटलायर्स बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए और रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल शुड बी लीनियर। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैं आपको फर्दर एक चीज एक्सप्लेन करती चली जाऊँ कि जब भी हम स्केल वेरिएबल पे काम करते हैं, जो कि ज्यादातर हमारे स्टूडेंट कर रहे होते हैं, स्केल वेरिएबल के अंदर डाटा की नॉर्मलाइजेशन जो है वो तकरीबन बहुत मुश्किल हो जाती है और ज़्यादातर नहीं आती। उसकी एक वजह यह है कि स्केल जो है वो इंटरवल के ऊपर बेस कर रहा होता है, मतलब कोई एक कांस्टेंट नंबर नहीं होता या होल नंबर नहीं होता। ठीक है, जिसकी वजह से जब आप उस दो एक्सट्रीम्स का इंटरवल लेते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि वो फिर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन एग्जैक्टली वैसी नहीं हो सकती जैसे कि कांस्टेंट नंबर के अंदर या स्ट्रेट नंबर के अंदर हो सकती है या नॉमिनल वेरिएबल्स के अंदर हो सकती है। ठीक है, तो इस वजह से पियर्सन कोरिलेशन इज डिफिकल्ट टू इज नॉट रियली वायबल टू यूज। डिफिकल्ट तो नहीं कहेंगे इसको, बहुत ज़्यादा हमें देखना पड़ेगा कि अगर आपका डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड आ जाता है जस्ट इन केस, तो फिर आप पियर्सन कोरिलेशन ही यूज करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट स्पीयरमैन कोरिलेशन। स्पीयरमैन कोरिलेशन थोड़ा सा फ्लेक्सिबल इसलिए है क्योंकि ये स्केल वेरिएबल के ऊपर बात करता है। ठीक है, और दूसरा ये हमसे डिमांड नहीं करता कि हमारी डिस्ट्रीब्यूशन जो है, जो डाटा जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। इवन अगर हमारे डाटा के अंदर आउटलायर्स भी पाए जा रहे हैं तो भी स्पीयरमैन कोरिलेशन जो है वो उसको ईजिली हैंडल कर लेता है। और यही वजह है कि हम जो अपने पास यूजुअली जो अप्लाई करते हैं MBA के या BBA वगैरह के जो स्टूडेंट्स हैं अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के अंदर या MBR के अंदर, वो स्पीयरमैन कोरिलेशन को उनको यूज करना चाहिए। और आई थिंक बहुत सारे बच्चे इसको मिस आउट कर जाते हैं, वो ध्यान नहीं करते कि वो कौन से टाइप ऑफ कोरिलेशन के ऊपर क्लिक कर रहे हैं। ठीक है, एक और असम्पशन इसकी ये है कि हम ऑर्डिनल एंड स्केल वेरिएबल्स के ऊपर ही ये अप्लाई कर सकते हैं, नॉमिनल के ऊपर नहीं लगेगी। और एक और इम्पॉर्टेंट बात इसमें यह है कि देयर मस्ट बी अ मोनोटोनस रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। मोनोटोनस रिलेशनशिप का मतलब ये है कि लीनियर तो कहते हैं एग्जैक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप। यहाँ पर आप जो फर्स्ट पिक्चर के अंदर देख रहे हैं ये पॉजिटिव रिलेशनशिप ही है, लेकिन इसमें एक बल्जिंग भी नजर आ रही है हमें। ठीक है, यानी दोनों वेरिएबल्स पॉजिटिवली रिलेटेड हैं, एसोसिएटेड हैं, लेकिन कुछ ना कुछ रिलेशनशिप के अंदर कोई एक चीज ज्यादा बढ़ रही है तो दूसरी कम उसमें क्वांटिटी में बढ़ रही है। ठीक है, इसी तरीके से जो दूसरी पिक्चर है वो मोनोटोनिक एंड लीनियर का मतलब ये हुआ कि दोनों ही कम हो रहे हैं और दोनों लीनियर रिलेशनशिप में। ठीक है, तो ये एक बेसिक इसमें डिफरेंस होता है। कुछ कट ऑफ वैल्यूज एंड रेंजेस की बात कर लेते हैं जो कि पियर्सन एंड स्पीयरमैन दोनों टाइप ऑफ कोरिलेशन की सेम ही होती है। ठीक है, इसमें जीरो का मतलब तो ये होता है कि परफेक्टली नेगेटिव रिलेशनशिप या और नो रिलेशनशिप एट ऑल। ठीक है, क्योंकि जीरो में तो कोई रिलेशनशिप स्टैब्लिश ही नहीं होता। +1 का मतलब ये होता है कि परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप, -1 का मतलब ये होता है कि परफेक्ट नेगेटिव रिलेशनशिप। ठीक है, द स्ट्रॉन्गर द रिलेशनशिप और एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, द क्लोजर द वैल्यू ऑफ आर विल बी टू आइदर +1 और टू -1। हाइपोथेसिस टेस्टिंग की बात कर लेते हैं। इसमें ये बात ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि जो हाइपोथेसिस बनते हैं उसमें नल हाइपोथेसिस जो होता है कोरिलेशन का, वो हमसे ये कहता है कि देयर मस्ट बी नो एसोसिएशन एंड रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। ठीक है, और ये हमारे पास उस वक्त एक्सेप्ट होता है जब हमारे पास वैल्यूज कोरिलेशन की इनसिग्निफिकेंट आती हैं। इनसिग्निफिकेंट का मतलब है कि वैल्यूज मस्ट बी ग्रेटर देन 0.05। ठीक है, और जब हमारी वैल्यू 0.05 से ज़्यादा आएंगी तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा नल हाइपोथेसिस अप्रूव हो जाएगा। ठीक है, इसके बिल्कुल ही अगेंस्ट जब हम जाएंगे तो वो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस की बात करेंगे, जिसके अंदर हमारी जो वैल्यूज आती हैं दे सपोज टू कम अंडर 0.05। ठीक है, अदरवाइज ये कि हमारा नल हाइपोथेसिस अप्रूव हो जाएगा और ऑल्टरनेट नहीं होगा। लेकिन अगर हमारी वैल्यू 0.05 के अंडर आ जाएंगी तो फिर हम ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को अप्रूव कर लेंगे। और हमारा ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस हमेशा इस बात पे कह रहा होगा
कि देयर मस्ट बी अ पॉजिटिव रिलेशनशिप या देयर मस्ट बी एन एसोसिएशन। वी डोंट नो अबाउट टू अर्ली, इट्स टू अर्ली टू टेल कि भाई पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, लेकिन देयर मस्ट बी एन एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये तो इसकी कुछ बेसिक अजम्पशंस थी। स्पीयरमैन की भी यही रेंजेस हैं। और इन अजम्पशंस के बाद हम लोग जो, अब मैं नेक्स्ट वीडियो आपको भेजूंगी वो ये है कि किस तरह से इस टेस्ट को रन किया जाता है, तो आप लोग प्लीज उसको भी देखिएगा और इन अजम्पशंस को याद रख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।